आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं नौमुखी रुद्राक्ष के माला के बारे में। बड़े ही खूबसूरत माला है ये, और ये जो बीड है ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं। तो इसमें ऑलरेडी 3-4 एक्स्ट्रा होते हैं कि कभी टूट गया, एक गुम हो गया, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको नौमुखी रुद्राक्ष की माला के क्या फ़ायदे हैं ये बताने जा रहे हैं। इसको धारण करने की विधि क्या है और सावधानी आपको क्या बरतनी ये भी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि shivago.com हर किसी को अब पैसे कमाने का एक मौका देगा। एक नहीं, ज़िंदगी भर का मौका दे सकता है। जिससे आप कम से कम इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ कि आप पॉकेट मनी तो ईज़िली निकाल सकते हो, और ज़्यादा फिर क्या कहूँ, स्काई लिमिट है, और वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है और आपको पैसे कमाने हैं। तो आप हमारे पैनल पे जब जाएंगे shivago.com पे, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, मेंबरशिप वगैरह ऐसा कुछ। तो आप जब आप करते हैं तो आपके पास सारे के सारे सामान चले जाते हैं। आपके पास जितना हमारे पास है वो सामान पे आपका हक हो जाता है। तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, और जब कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। तो हमारे साइट पे एक तो आपको सर्टिफाइड मिलेगा कि ओरिजिनल है, चाहे वो किसी भी लैब का टेस्ट रहेगा जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लैब होते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अभिमंत्रित भी आपको मिलेगा हमारे यहाँ। संतु मह्यम्मापय स्नानियं समर्पयामि। तारिकता भगवते श्री महागणपतये नमः। इदं दधि स्नानियं मधुस्नानियं समर्पयामि। मधुस्नानान्त शुद्धोदकस्नानियं शुद्धाचमनियं समर्पयामि। सर्करान्तये भगवते श्री महालक्ष्म्यै नमो नमः। इदं पयस्नानियं समर्पयामि। देखिए, महाशिव पुराण के अनुसार नौमुखी रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला माँ भगवती की 9 शक्तियों का प्रतीक माना गया है। कपिल मुनि और भैरव देव की कृपा भी इस रुद्राक्ष की माला पर मानी गई है। ये मान्यता है। अगर आप देवी शक्ति की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको नौमुखी रुद्राक्ष या माला बिल्कुल धारण करना चाहिए। ये बड़ा ही खूबसूरत लगेगा जब आप इसे पहनेंगे, तो आपके पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। इसके अलावा ये रुद्राक्ष केतु ग्रह से भी संबंध रखता है, तो केतु का भी निवारण आपको यहां पे मिल जाता है। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा फायदों के ऊपर और धारण करने की विधि के ऊपर। नौमुखी रुद्राक्ष की माला जो जातक धारण करता है वो अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर विजय प्राप्त करता है, तथा वह जातक सहनशीलता, वीरता, साहस तथा शक्ति की वृद्धि होने के साथ साथ उसके जीवन में प्रसिद्धि, सम्मान और यश की कमी नहीं रहती है। नौमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले जातक की कुंडली में विद्वान जो वहां पे अगर हुआ तो आकस्मिक दुर्घटना का भय, अकाल मृत्यु योग, काल सर्प योग, सकट योग आदि प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। नौमुखी रुद्राक्ष शक्तिवर्धक रुद्राक्ष माना जाता है। अब हम आते हैं इसके फायदे पे। नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने से जातक को अद्भुत शक्तियां तथा सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसको धारण करने से धन संपत्ति, मान सम्मान, यश, कीर्ति और सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि होती है। इस रुद्राक्ष की माला को आप जब पहनते हैं तो ये आपके आंखों की दृष्टि के लिए भी उपयोगी माना गया है। मां भगवती की असीम अनुकंपा नौमुखी रुद्राक्ष माला धारण करने वाले पर ऑटोमेटिक हो जाता है, और यह कवच की तरह काम करता है और शरीर को मानसिक और भौतिक दुखों से बचाता है, और धारक की कीर्ति सर्वत्र फैलती चली जाती है। यह रुद्राक्ष की माला, नौमुखी रुद्राक्ष की माला अपने सकारात्मक प्रभाव से आपके जीवन को सुखमय बनाता है।
नौ दुर्गा का स्वरूप है यह नौमुखी रुद्राक्ष की माला, और इस कारण यह मनुष्य की मानसिक और भौतिक दुखों से रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। मन को शांति मिलती है। महिलाओं के लिए भी नौमुखी रुद्राक्ष अत्यंत फायदेमंद होता है और रुद्राक्ष की माला भी अत्यंत फायदेमंद होता है। अगर आपकी कुंडली में केतु अशुभ फल दे रहा है तो आप नौमुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। नौमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करने से जातक के व्यापार एवं व्यवसाय में लाभ और वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा ही खूबसूरत लगता है। इसके जो शेप एंड साइज है वो बड़ी ही अद्भुत होता है। नौमुखी रुद्राक्ष जो आदमी धारण करता है उससे फेफड़ों से संबंधित समस्याएं, आंखों में दर्द, शरीर में दर्द, ये सारी चीजें धीरे 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 समाप्त होने लगती है। किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी होने पर जातक नौमुखी रुद्राक्ष को शहद के साथ घिसकर सेवन करने से लाभ पहुंचाता है। हालांकि ये तो माला है, इसको घिसा नहीं जाएगा, आप पहनेंगे तो भी आपको फायदा होगा। किसी भी जातक के हृदय से संबंधित या हृदय से दुर्बल होने पर नौमुखी रुद्राक्ष की ये माला आपको फायदा देगा, क्योंकि जब ये आता है ना हमारे हार्ट के पास तो हमारे बहुत सारी चीजों को, हमारे पूरे बॉडी को ये नियंत्रण कर लेता है। अब इसको धारण कैसे करना है ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, जिस तरह से शिवलिंग की पूजा की जाती है उसी तरह से आप इस माला की पूजा करेंगे। गंगाजल से शुद्ध वगैरह कर लेंगे, स्नान वगैरह करा देंगे। शुद्ध करने के बाद आप पंचामृत से इसको स्नान करवा दीजिए और उसके बाद लाल कपड़े के ऊपर आप इसको स्थापित कर दीजिए। फूल, पत्र, दिया, बत्ती आपको जो भी जलाना है जलाइए, आरती करना है, धूप बत्ती दिखाना है। उसके बाद इसी माले पर ओम ह्रीम हुम नमः इस मंत्र का जाप आपको पूरे माले पे करना है 108 दफा। माँ दुर्गा की जो आराधना करते हैं उसने तो नौमुखी रुद्राक्ष का माला अवश्य धारण करना चाहिए। अब आप इसे भगवान शिव या माता दुर्गा या शिव पार्वती की यदि कोई तस्वीर वगैरह आपके घर पे हो तो उनसे स्पर्श करवाकर आप पहन लीजिए। और पहनने से पहले आप उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि हमने जो भी पूजा की है आपकी, इसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो बिल्कुल हमें क्षमा करें, और जिस मकसद से हम इस रुद्राक्ष की माला को पहन रहे हैं वो हमारा मकसद पूरा हो। हम कुछ सावधानियां आपको बता दे रहे हैं जो आपको फॉलो करना है। जैसे कि जब आप रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो आप फ्यूनरल वगैरह में जाने से पहले आप उसको उतार दीजिए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद रात को जब आप सोएंगे उससे पहले आप उतार दीजिए। जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं उन्हें मैं ये सलाह दूंगा कि आप इसे उतार कर जाएं या उतार कर खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि कभी गलती ऐसी हो गई कि आपने पहना हुआ है और फिर भी आपने उसका भक्षण कर लिया, भक्षण शब्द ही इस्तेमाल करूँगा, भक्षण कर लिया या आपने खा लिया, तो आपको शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अगले दिन पुनः जो प्रोसेस होगा आपका सेम प्रोसेस होगा शुद्धिकरण का। गंगाजल से आप स्नान कीजिए, माफ़ी मांगिए कि हमसे जो गलती हुई है वो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ये गलती होने की संभावना कम रहेगी। जहाँ पे सूतक लगा हो, जहाँ पे बच्चे जन्म लेते हैं वैसी जगह पे आपको नहीं जाना है, या जिस घर में बच्चे जन्म लेते हैं तो उससे सूतक कहा जाता है। तो उस स्थान पे 4-5-6 दिन आप ये माला पहन के नहीं जाएंगे। और यदि आपके घर में ही ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसे उतार के मंदिर में रख दीजिए। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ऑटोमेटिक जब आप इसे पहनेंगे तो ऑटोमेटिक आप सात्विक होते चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी जो आपके लिए जो सरप्राइज़ है shivago.com पर कि आप इससे पैसे कमा सकते हैं, तो आप जाइए shivago.com साइट पे और देख लीजिए कि वहाँ से क्या बेनिफिट आपको मिलता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।